हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम IBPS RRB 10 का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन किस फॉर्मेट में होना चाहिए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आपको सारा डिटेल्स अच्छे से बताएंगे ताकि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो कोई मिस्टेक के चलते। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, सैंपल के रूप में हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड के बारे में बोला गया है कि आप फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट रखिए या फिर लाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप कोई ग्लास पहनते हैं आई में तो आपका आई है वो सफ़ा सफ़ा दिखना चाहिए। ठीक है, और जो फ़ोटो का डायमेंशन है वो आपका 4.5 इंटू 3.5 cm होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में है। और यदि पिक्सल में बोलें तो इसका जो डायमेंशन है वो 200 बाय 230 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो फाइल साइज़ है फ़ोटो का वो कितना होना चाहिए, 20 से लेके 50 KB तक होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा। ठीक है, तो ये डायमेंशन आपको रखना है, यानी कि जो आपका जो लेंथ है ये वाला हाइट है वो कितना होना चाहिए 4.5 cm और इसका जो चौड़ाई है वो कितना होना चाहिए 3.5 cm। ठीक है, और सिग्नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। सिग्नेचर का जो आपका डायमेंशन है वो कितना बोला गया है 140 बाय 60 पिक्सल का। ठीक है, 140 बाय 60 पिक्सल का। और इसका जो फाइल साइज़ है वो कितना होना चाहिए 10 से लेके 20 KB। सिग्नेचर का फाइल साइज़ है वो कितना होना चाहिए 10 से लेके 20 KB। और ये ध्यान रखना है कि आपका जो सिग्नेचर है वो वाइट पेपर पे होना चाहिए। ठीक है, और ब्लैक इंक से, केवल ब्लैक इंक से होना चाहिए सिग्नेचर। ठीक है, इसके अलावा सिग्नेचर है वो आप जिस तरह से करते हैं उसी तरह से कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्या, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का। ठीक है, तो थंब इम्प्रेशन आपका क्या होना चाहिए लेफ्ट थंब का। लेफ्ट के जगह यदि आप राइट दे दिए तो आपको दिक्कत हो जाएगा DV के टाइम में। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन है कितना मांगा गया है 3 इंटू 3 cm, यानी कि जितना आपका हाइट होगा उतना ही लेंथ होगा। ठीक है, और इसका पिक्सल में डायमेंशन बोले तो 200 बाय 200 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, और इसका फाइल साइज़ है थंब इम्प्रेशन का कितना होना चाहिए 20 से लेकर 50 KB। ठीक है, अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में जो ये स्टेटमेंट दिया है इसी को आपको लिखना है। सैंपल के तौर पे आपको हम लिख के दिखाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आई कोमा देके इसके बाद अपना नेम को लिखना है। इसके बाद कोमा, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप। इसके बाद आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसी को आपको लिखना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन में। ठीक है, इसका जो डायमेंशन है वो कितना मांगा है, लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पिक्सल में इसका जो डायमेंशन है वो 800 बाय 400 पिक्सल बोला गया है हैंड रिटन का। ठीक है, और इसका जो फाइल साइज़ है वो कितना होना चाहिए 50 से लेके 100 KB के बीच होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा। ठीक है, और इसको आपको इसी तरह से लिखना है रनिंग हैंड में, कैपिटल में मत लिखिए, जिस तरह से यहाँ कैपिटल स्मॉल का यूज हुआ है उसी तरह से आप लिखिए अपना ही राइटिंग में। ठीक है, तो इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा, जिस तरह से बताए हैं इसी तरह से आप दीजिएगा फॉर्मेट। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।